चलो भाई, तो शुरू कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 4th सेमेस्टर का टॉपिक। देखो भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विस्कोसिटी। देखो, विस्कोसिटी को हम आम भाषा में धीरे से क्या बोलते हैं, हम आम भाषा में बोलते हैं गाढ़ापन, लेकिन ये कभी बताना मत कि गाढ़ापन क्या होता है। अब इस विस्कोसिटी को देखो, ध्यान रखना, विस्कोसिटी इस पूरे हमारे पास, मैं आपको बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स के हमारे दो टाइप की चीजें हैं, एक है स्टैटिक और एक है डायनेमिक। याद बताया था मैंने आपको, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक जब फ्लूइड मूव ना करे, फ्लूइड रेस्ट पे हो, तब उसकी स्टडी करें। स्टैटिक फ्लूइड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी समझने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। विस्कोसिटी जो होता है, मैं आपको विस्कोसिटी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, हो सकता है इतना एग्जाम में आपके ना आए, बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो लीड के एग्जाम में भी आया था, एसएससी के एग्जाम में भी आया था, एंट्रेंस एग्जाम में, इंटरव्यू में, क्योंकि इवन मेरे से भी इंटरव्यू के अंदर विस्कोसिटी पूछा गया था। क्योंकि जब भी कोई बंदा पढ़ता है ना फ्लूइड, तो उसके दिमाग में वही गाढ़ापन तो आएगा, फ्लूइड है, मोबिल ऑयल का गाढ़ापन अलग होता है, शहद का अलग होता है, पानी का अलग होता है। इसकी वजह क्या होती है, क्यों होता है, इसको समझने से पहले, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं एक वर्ड समझेंगे, कोहेशन एडेशन क्या होता है। कई मॉलिक्यूल नंबर 1 है, मॉलिक्यूल नंबर 2। इट मे बी पॉसिबल ये जो दोनों मॉलिक्यूल है ये अलग अलग चीजों के हो। मान लो ये पानी का है, ये फेविकॉल का है, हो सकता है ये कागज हो, ये लकड़ी हो सकता है कि ये कागज है, ये भी कागज है, तो दोनों पानी के मॉलिक्यूल है। अगर इन दोनों के, आप नोट्स में पढ़ लेना, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, कौन सी फोर्स, अगर वो अट्रैक्शन फोर्स सेम मॉलिक्यूल के बीच में है, किसके मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको बोलते हैं कोहेशन। को मतलब सेम। अगर वो अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में है तो उसे क्या बोलते हैं, एडेशन फोर्स। मतलब भाई भाई का प्यार कोहेशन और दोस्तों दोस्तों का प्यार एडेशन। हाँ, दोबारा सुनो, तिबारा समझो, चौबारा समझो, समझते रहो, पागल समझते दीवाना हो जाए बताते बताते। कोहेशन समझ आया, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल एंड द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द, दैट इज कॉल्ड एडेशन। इतनी बात समझ आई। अब मैं तुम्हें एक छोटी चीज पूछ रहा हूं, ध्यान सुन के बता, ध्यान सुनो ध्यान से। आपने अपने हाथ पे फेविकॉल लगा लिया, क्या लगा लिया, बहुत बढ़िया। आपने दूसरा हाथ लाया, ऐसे रख लिया, आपका हाथ चिपक जाएगा। हम लकड़ी ऐसे चिपकाते हैं आपस में, ऐसे अपने हाथ के चिपक गया आपका हाथ, एडहेसिव आते हैं, उसे बोलते हैं एडहेसिव। व्हाई दे आर कॉल्ड एडहेसिव, बिकॉज दे स्टिक विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। आपका फेविकॉल अलग मॉलिक्यूल है, हाथ का अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग एटम टाइप का, हाथ का सरफेस अलग है, दो अलग टाइप के सरफेस आपस में स्टिक हो गए। कौन सा एग्जांपल, इसलिए जितने भी फेविकॉल, गॉन या जो आपके फेविक्विक आते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, लॉजिक समझ आया। लेकिन पानी का मॉलिक्यूल पानी से अट्रैक्ट हो रहा है, कोहेशन। इतनी बात समझ आई। अब पानी की स्पेशल बात क्या है, पानी की स्पेशल बात यह है कि पानी के अंदर कोहेशन एडेशन दोनों होते हैं। पानी में एडेशन होता है ज्यादा, कोहेशन होता है कम। हम दो ही पढ़ेंगे चीज, एक्सट्रीमिस्ट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कोहेशन, एक पढ़ेंगे एडेशन, एक पढ़ेंगे मरकरी, एक पढ़ेंगे पानी। मरकरी में भर भर के कोहेशन होता है। मरकरी को बोलो चलो भाई, कह रहा मैं नहीं जाता, मैं अपने मॉलिक्यूल के साथ रहूंगा, समझ आया। तो मरकरी अपने मॉलिक्यूल के साथ रहता है। लेकिन जो एडेशन वाले होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पानी की बाल्टी है, वो किसी के बाद हाँ चिपक जाते हैं। आपने पानी की बाल्टी में हाथ डाला, बाहर निकाला, आपके हाथ में पानी आ गया, कौन से फोर्स की वजह से आया, एक्चुअली हम ये नहीं एडेशन, आपके हाथ में पानी आया ना, एडेशन। लेकिन पानी के साथ चिपके पर बैठा हुआ है पानी में। अब मैं अगर वहां लिखूं, यहां पर नोट करके छोटी सी बात लिखूं, तो यहां लिखना चाहिए मुझे, पानी के अंदर क्या होता है, कोहेशन, सीयू लिख दूं खाली, कोहेशन ज्यादा, सॉरी कोहेशन कम होता है किसके मुकाबले, तो इसलिए पानी किसी भी सरफेस पे जाके चिपक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मरकरी की बात करूं, Hg बोलते हैं मरकरी को, तो मरकरी में क्या होता है, कोहेशन क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडेशन। तो इसमें क्या होता है, मरकरी आप जमीन पे छोड़ देते हो ना, तो मरकरी जमीन पे लेटना नहीं चाहता। एक वर्ड आता है एडहेयर, क्या शब्द यूज किया मैंने, एडहेयर मतलब फैल के लेट जाना। अभी इतना रखो, एडहेयर मींस फैल के लेट जाना। मैंने क्या किया, मैंने कांच की, ये तो मैं रोज एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं आजकल, तो कांच की स्लाइड पे मैं वाटर स्लाइड पे ड्रॉपर से ना पानी डालता हूं, जब पानी, तो पानी ना कुछ ऐसे आता है, ऐसे। मैंने ड्रॉप डाली थी, ड्रॉप फैल गई, एडहेयर हो गई, क्या हो गई, क्योंकि इसमें एडहेशन ज्यादा है। लेकिन जब मैं इसमें मरकरी डालता हूं, तो मरकरी, मैं अगली बार कोशिश करूंगा तुम लोग को वीडियो हल्का सा फोटो खींच कर मैं दिखाऊं, जो मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूं, उसमें ना वो ऐसे होता है,
क्यों गोल हो गया? क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसके साथ नहीं जाना चाहता, ये अपने मॉलिक्यूल खींचता है अंदर की तरफ। बात समझ आई नहीं आई? इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे हमें समझ आ जाएगा अगर किसी का एडहेशन ज़्यादा है उसको हम पेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम चिपकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग ये जो हम इंक बना रहे हैं इस इंक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या ज़्यादा है? हाँ, लेकिन अगर मेरे पास मैं दूसरा एक मार्कर लेके आऊँ, अभी को हम समझ रहे हैं ना चीज़ को, अरे यार कहाँ गया दूसरा मार्कर, कैसा है? हाँ परमानेंट है। अगर दूसरा मार्कर लेके आऊँ, इसके अंदर ने क्या किया, इन्होंने एडहेशन बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? और भयंकर लेवल का बढ़ाया। यहाँ पर ये लिखा मैंने ऐसे करे कुछ, और अब मैंने इसको मिटाने की कोशिश करी, नहीं मिटेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे ये चला देंगे। जब इसको ये चलाया ऐसे करके यूं, तो इसको दोबारा मिटाएंगे, ये मिट जाएगा। जादू नहीं है, इट्स कंप्लीट केमिस्ट्री। और भी चीजें हैं, मैंने तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल दिया, और भी चीजें। ये नहीं मान लेना कि इसमें कोहेशन एडहेशन से सब कुछ हो रहा है, ठीक है? जो आप कपड़े धुलते हैं उसका भी लॉजिक यही होता है। चलो हाँ, उसमें ये कपड़ा है, ऑयल का दाग लग गया, पानी से नहीं हट रहा, सरफ डालो हट जाता है, सेम लॉजिक से काम करता है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हमें इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई कोहेशन क्या होता है, एडहेशन क्या होता है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना भाई। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब पानी को स्टडी कर रहे हैं तो पानी को स्टडी किस तरीके से करते हैं, इसको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करना है। इसे कितना लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, किताबों में लिखा है, जब तक समझ नहीं आएगा। पानी को हम पढ़ते हैं एक लेयर बाय लेयर। कैसे पढ़ते हैं कि एक लेयर है, उसके ऊपर एक लेयर है, एक लेयर है, एक लेयर है, एक, ऐसे लेयर बाय लेयर पढ़ते हैं पानी को। तो मैंने अगर यहाँ पानी बनाया, उसको रख दूँ, वरना ये चला दूंगा, परमानेंट मार्कर गड़बड़ हो जाएगी। हमने पानी को, ध्यान सुनना, ये मैंने एक प्लेट ली, मैंने क्या माना कि मेरे पास एक प्लेट है, सिंपल प्लेट, हालांकि पानी उसमें रुकेगा नहीं, आई नो डैट, फिर भी मान रहा हूँ, और उसे पानी रखा हुआ है, पानी पड़ा है, पानी रखा हुआ है, ऐसा मैंने इमेजिन किया, ठीक। तो यहाँ पर ये प्लेट के नीचे क्या लगा दूंगा मैं, ऐसे। ये इसका लगाने का मतलब क्या है, ये फिक्स हो गया, और इसमें पानी रखा हुआ है। ये पानी की पहली लेयर, क्या उतनी ऊपर होगी लेयर? नहीं, बिल्कुल चिपकी हुई होगी, पर चिपकी बना दूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे, ये फिर इसके भी दिखाना पड़ेगा, दिखा नहीं पाऊंगा कुछ चीजें, ठीक है। तो मैंने बोला ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, ये पांचवी लेयर, ऐसे पानी है। अब मैंने क्या किया, मतलब पानी, मैंने एक इंस्टेंट में मैंने क्या किया, ये प्लेट रखी थी, यहाँ मग्घे से पानी फेंका। जब मग्घे से मैंने पानी फेंका तो जब पानी यहाँ पहुंचा तो उसकी मैंने फोटो खींच ली। क्या खींच ली? अब मैं उस फोटो को स्टडी करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। पानी को रुकता तो है नहीं, तो आप रुका रहेगा, 2 मिनट बैठा रहो वहाँ पे, तो मैं स्टडी कर लो मेरे को। एक प्लेट रखी थी, मैंने मग्गा लिया और मग्गे से पानी फेंका। जब मैंने पानी फेंका तो पानी बह रहा था उस टाइम, तो बहते हुए का पानी की मैंने एक पिक्चर क्लिक कर ली, और उस पिक्चर को मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। तो मैंने पिक्चर क्लिक करके उसको जूम करा तो मुझे ऐसा दिखाई दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ और दिखाई देगी, मान लेते बराबर सब। मैं दिखाई दिया कि सबसे ऊपर वाली लेयर थी वो यहाँ थी, इसके नीचे वाली जो लेयर थी वो यहाँ थी, ये यहाँ थी, ये यहाँ थी, और ये यहाँ थी, और प्लेट यहाँ पर है। ऐसा क्यों हुआ? अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान सुनना बच्चों। ये वाटर है, अच्छा ये सरफेस एक्चुअली कैसी है, थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाए तो सरफेस एक्चुअली लेयर है ना, ये कुछ इस तरीके से है। अगर आप लोग फील कर पाए, ये समझ आ रहा है कुछ कुछ, ये लेयर बाय लेयर है, एक के ऊपर एक दूसरी लेयर है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? गाड़ी तो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ऐसे करके लेयर है इस तरीके से। अब है क्या, पानी की एक, जैसे नोट्स का एग्जांपल ले लें, ये पानी की एक लेयर है, इसके नीचे एक दूसरी लेयर है, एक तीसरी लेयर है। अब ये पानी जो है ये फिक्स प्लेट के यहाँ रखा है ऐसे करके। तो मुझे बताओ इस वाली लेयर और इसके बीच जो यहाँ पर फोर्स लग रही होगी वो कौन सी होगी? कोहेशन या एडहेशन? एडहेशन। एक फोर्स होगी एडहेशन। अरे बात समझ आई? और जो बाकी पानी की लेयर है उनके बीच में क्या लग रहा होगा? बहुत बढ़िया। पानी में क्या चीज ज्यादा होती है? लिखा है मैंने इसलिए। पानी में क्या ज्यादा होता है? अब जो सबसे नीचे वाली लेयर है, जैसे वो प्लेट के ऊपर आई, वो भी आगे बहती हुई जा रही थी। प्लेट ने बोला तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहे वो भाई बहन जा रही हूँ, जा रही हूँ। कह रुको यार, अपन कुछ खाएंगे पियेंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो उसने बोला कि नहीं, तुम्हारे अंदर एडहेशन ज्यादा, तुम यहीं रुक जाओ। जैसे ये लास्ट वाली लेयर रुकी, इसलिए पानी कुछ जमा रह जाता है हमेशा बाल्टी में नीचे। तुम कितने फेंक दो, पानी कुछ बूंदे रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि एडहेशन भी तो है ना भाई। ठीक, मतलब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे आप एक्चुअली समझ तो मुझे बहुत पहले आया था, मैंने कहीं पढ़ा नहीं पाया ये। मैं ना लैब के अंदर ग्लास बीकर यूज़ करता हूँ। तो होता क्या है, हमें कुछ केमिकल यूज़ करना है, तो मैंने कुछ मटेरियल लिया,
उस मटेरियल को मुझे ग्लास बीकर में रख के गर्म करना है, हीट करना है फर्नेस के अंदर। तो पहले मुझे बीकर साफ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम है नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल मतलब बहुत छोटे, बाल से 10 लाख गुना पतले दिखते हैं नहीं आपको। तो मैंने क्या किया, पहले बीकर निकाला कि बीकर में कोई पहले का मटेरियल होगा, मैंने उसको साफ किया, पानी से धोया साबुन आबुन से। उसके बाद पता मैं क्या करता हूँ, उसमें मटेरियल नहीं डालता क्योंकि पानी होता है उसके अंदर। उसको मैं फर्नेस में रख के सुखाता हूँ पहले, या उसमें एसीटोन या कुछ केमिकल डाल के पहले साफ करता हूँ उसको, ताकि पानी उसमें इवापोरेट हो जाए साथ में। फिर उसको सुखाता हूँ पहले। हमारे यहाँ एक फर्नेस 24 घंटे चलती है सिर्फ इसी काम के लिए, ताकि हमारे जो हम लोग ग्लास वेयर और जो हम लोग यूज़ करते हैं जो भी आइटम्स, उनको सुखाते रहे परमानेंट, क्योंकि पानी जो है उसमें एडिशन बहुत है। तो अगर पानी की रिएक्शन होगी तो हम लोग जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये मॉलिक्यूल कैसे बन गया, पानी कहाँ से आया, मॉइस्चर कहाँ से आ गया। तो मॉइस्चर क्योंकि एडिशन बहुत ज़्यादा है। अभी लॉजिक समझ आया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हमें समझ आ गया भाई एडिशन की वजह से ये लास्ट वाली जो लेयर है, पहली लेयर जो है, लास्ट वाली लेयर, ये तो भागेगी नहीं। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर, तो भागेगी नहीं। अब ध्यान सुनना, अब मैंने ये नहीं बोला कि पानी में कोहेशन नहीं होता, कोहेशन होता है, पानी के मॉलिक्यूल चिपके होते हैं, बिखरे नहीं होते इतने आप कभी। अब ये ऊपर वाली लेयर से क्या बोल रही है, ये वाली लेयर ऊपर लेयर से क्या बोल रही है, भाई कहाँ जा रहे हो, कहता आगे जा रहे हैं, कहता अरे वो नीचे रहो, कितने बड़े लोग बैठे हैं, उनके साथ रहो। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी 0 है और इसकी वाले मान लेते 10 थी, तो नीचे वाली लेयर ने क्या बोला, रुको। नीचे वाली लेयर को कहां खींच रही है, पीछे, और इसकी वेलोसिटी 10 से कितनी कर दी, 5 कर दी। ऊपर वाली लेयर फिर भाग रही है, कहते तुम कहां आ रहे हो, पीछे आओ। सबसे ऊपर वाली लेयर बहुत दूर है, कहते फ्री है। वो कह रहा, वो उसको हमने जितनी हमने फोर्स एक्चुअली दी थी उसे पानी बहाने के लिए, वो सारी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर है। तो इसका मतलब विच लेयर ऑफ वाटर हैविंग अ मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज एज अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से जितना दूर होगा उसकी वेलोसिटी उतनी मैक्सिमम होगी। उस पर लगने वाला रोकने का रेजिस्टेंस फोर्स क्या होगा, रेजिस्टेंस फोर्स क्या होगा, 0 बोलो, बल्कि मिनिमम क्या, बल्कि 0, एक तरह के 0 मान लो कि बहुत लेयर होंगी ना। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन बना, हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फ्यूचर में, फ्लो थ्रो पाइप्स, आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर है वो फ्लो थ्रो पाइप्स। एक बात बताओ, अगर कोई पाइप है, इसको मानते हैं पाइप है और पाइप में पानी बह रहा है, पाइप में पानी बह रहा है, उस पाइप में पानी में मैक्सिमम स्ट्रेस कहां लगेगी, सर ऊपरी लेयर पे। पानी तो अंदर बहेगा ना, तो जो अंदर वाली सरफेस के नियर बाय लेयर है उस पे स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम। एमसीक्यू क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्वेश्चन, क्लास में ये चल रहा है, ये चल ये पाइप है। हाँ बताओ, दोबारा बता रहा हूँ, अभी बना तो पहले पूछा था। ये पाइप है, पाइप में ये पानी बह रहा है, अरे हाँ या ना। अब जो तुमसे पूछूं मैं सोच के बताना, फ्लो थ्रो पाइप यहीं से क्लियर हो जाएगा मामला। देखो अगर मैं पूछूं इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कहां होगी, जहां रेजिस्टेंस रोकने वाला मैक्सिमम होगा, भी तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस की डेफिनेशन याद है ना, व्हाट इज स्ट्रेस, रेजिस्टिंग फोर्स। तो रेजिस्ट रोकता कौन है, सरफेस। अरे ये भी सरफेस ना है क्या, तो पूरी पेरीफेरी पे, नहीं समझे बात को, पूरी पेरीफेरी पे स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसलिए इस पाइप के यहां पर टूटने के चांस क्या होते हैं, अंदर से घिसता रहता है ये। नहीं बात समझ आई। अच्छा अब सोच के बताओ, इस फ्लूइड की पानी के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, सेंटर पे। और तुम्हें शायद यकीन ना हो लेकिन एसएससी का क्वेश्चन है ये। हाँ, वेयर द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज मैक्सिमम इनसाइड द पाइप। फ्लो थ्रू पाइप का चैप्टर भाई पूरा का पूरा। आंसर क्या है, सेंटर। लॉजिक समझ आया, फंडामेंटल के लिए रटना नहीं पड़ेगा, वरना बच्चे रटते रहते हैं, लूसेंट उठाते हैं, लूसेंट में रट रहे हैं बैठ के। सर आपने बोला कि लेयर बाय लेयर होती है, हाँ, सबसे ज्यादा ऊपर वेलोसिटी पाइप है, पाइप है, पाइप की प्लेट की बात नहीं कर रहे। फ्लो थ्रो में देखो हम फ्लूइड को 2 तरीके से पढ़ते हैं, सब लोग सुनो इस वाली बात को। फ्लूइड को 2 तरीके से पढ़ते हैं, फ्लो ऑन अ प्लेट, इसे बेड बोलते हैं एक्चुअली सिविल की भाषा में, और फ्लो थ्रो पाइप। सिविल वाले बच्चे ये पढ़ते हैं क्योंकि उनका पानी नदी में बह रहा है, तो ये एग्जाम्पल हुआ नदी का। नहीं समझ आई बात, नदी में बह रहा ना पानी, और ये एग्जांपल किसका, फ्लो थ्रो पाइप्स का। अब मैकेनिकल इंजीनियर जो नदी नहीं पढ़ता, वो पढ़ता है पेट्रोलियम ऑयल, पाइप में बहने वाला ऑयल, कंप्रेसर ऑयल फ्लो हो रहा है मान लो, या हवा फ्लो हो रही है पाइप के थ्रू, तो हम तो फ्लूइड पढ़ेंगे ना, तो हम लोग पाइप को पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग फ्लो थ्रो पाइप बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा। जो सिविल इंजीनियर होते हैं पढ़ते हैं बांध को, पढ़ते हैं नदी को, इसलिए उन्हें ये पढ़ाया जाता है। बट बेसिक इंजीनियरिंग यहाँ समझ आती है हमें। अब आपके सिलेबस में वो है नहीं। फ्लो थ्रो ओपन, उसे बोलते हैं फ्लो थ्रो ओपन चैनल, ओपन, ये फ्लो थ्रो पाइप्स है। अभी समझ आई कि नहीं आई, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आपको एक बात ये समझ आई कि जो वेलोसिटी है वो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो कम होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। बहुत बढ़िया। ऊपर इसका मतलब हाईएस्ट वेलोसिटी इसकी होगी, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि फेंका है ना अभी, तो कुछ देर बाद जाके क्या होगा, रुक जाएगा, बात की बात है। तो मान लेते हैं इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, क्या है u, और जो इसकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आप नापते हैं यहां से, वो कितनी दूरी पे है जी, y दूरी पे है। डिस्टेंस ऐसे y होती है ना हमारे एक्सिस में, तो y, तो y दूरी पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। बात क्लियर हुई? अच्छा मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कौन से केस में, अच्छा मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी ज्यादा हो, इसकी मानो, इसकी बताओ, इस वाले की, अगर वेलोसिटी ज्यादा हो तो स्ट्रेस कम होगा या ज्यादा? सोच के बताओ, आराम सोचो, आराम सोचो, बहुत बढ़िया। पहले तो कौन से स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, फ्लूइड में स्ट्रेस कौन सा लगता है? ये एक लेयर है, इसके ऊपर ये एक लेयर है, ये लेयर आगे जाना चाह रही है, इसके पीछे किसे, पीछे, तो इसके ऊपर वाली लेयर से आगे खींच रही है, पीछे वाली कहाँ खींच रही है, पीछे, फट जाएगा कुछ देर बाद, शेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो प्लांट बोलो, सॉरी, तो वाटर में, फ्लूइड में कौन सी टाइप की स्ट्रेस पढ़ते हैं? तो ध्यान रखना, हम पढ़ते हैं शीयर स्ट्रेस। तो हम पढ़ते हैं शीयर स्ट्रेस, क्योंकि ऊपर वाली लेयर बोल रही है आगे चल, पीछे वाली बोल रही है पीछे चल। तो हो क्या रहा है, आपके पास ये एक है, इसका ऊपर बोल रहा है आगे चल, नीचे बोल रहा है पीछे चल, तो दो फोर्स लग रही है ऐसे। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसका ये एक अगर हम लेयर मानूं, तभी लेयर पढ़ाया जाता है, ये लेयर मानूं तो ये लेयर का अपर पोर्शन, उसी लेयर का, ये उसी लेयर का लोअर पोर्शन, एक ही लेयर है ये। इस लेयर के ऊपर क्या बोल रहा है भाई, आगे चल, ड्यू टू द कोहेशन। नीचे वाला क्या बोल रहा है, फिसल, ड्यू टू द एडहेशन। ये गत्ता ऐसा अलग हो जाएगा, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है क्या? नहीं, अरे लाइन अपोजिट है, बट लाइन ऑफ एक्शन इसके ऊपर है, इसकी नीचे है, डिफरेंस है ना कुछ थिकनेस का। अच्छा, तो शियर स्ट्रेस में आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि जो फ्लूइड के अंदर हम शियर स्ट्रेस पढ़ते हैं, ये शियर स्ट्रेस जिसको हम डिनोट करते हैं टाउ से, ये बताओ अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा दूं तो स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगी या कम? आराम सोचो, आराम सोचो, जल्दी कोई नहीं, बिल्कुल आराम सोचो। अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा दूं वाटर की तो शियर स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगी कम? वेरी गुड। शियर स्ट्रेस होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है? जो बॉडी अपने आप को टूटने से रोकेगी। अब जब आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो वो आगे तेजी से जाएगी, उस पर लगने वाली फोर्स क्या होगी? बता रहा हूं शियर स्ट्रेस क्या होता है। आपके पास ये लेयर है, कि लेयर को ऐसा मान रहे, ये लेयर है हमारी, इसके ऊपर भी एक लेयर है, इसके नीचे भी एक लेयर है। ऊपर वाली लेयर बोल रही है आगे चल, नीचे वाली लेयर क्या बोल रही है, पीछे रहे। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर इस तरीके से फोर्स लगे, मैं शियर स्ट्रेस दोबारा बता रहा हूं, सुनो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स ऐसे लगे कि उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, वैसे तो पैरेलल ही होता है, सेम ना हो, डायरेक्शन तो हमेशा तभी स्ट्रेस आएगा तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। व्हेन अ फोर्सेस आर नॉट लाइन ऑफ एक्शन इज सेम बट दे आर अपोजिट इन नेचर, इट क्रिएट अ शियर फोर्स। इस केस में क्या होगा पंकज, इस केस में ये कुछ ऐसा कहानी आ जाएगी, ऐसी तो हो जाएगा। इसने क्या किया, इसकी लेंथ को बदला, आंसर है नो। जितनी लेंथ पहले थी उतनी बाद में, जितनी हाइट पहले थी उतनी बाद में। क्या किया, इसका थोपड़ा बदल दिया, शेप बदल दी, और स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन कौन सा, शियर स्ट्रेन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ए पे दो फोर्स लगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला आलू और चाकू वाला एग्जांपल याद करो। आलू का एग्जांपल लो, आलू है चाकू है, आपने ऐसे लगाया, ये एक फोर्स लगी, ये एक फोर्स लगी, दो फोर्स लगी, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये इधर लग रही है, इधर लग रही है, और आलू क्या हुआ, कट गया। एक कागज लो, एक कागज लो, ऐसे फोर्स लगा दो, तो ये फोर्स इधर लगी, फोर्स इधर लगी, कागज क्या हुआ, फट गया। दुनिया में जब भी शियर लगता है ना, चीज टूटने की कोशिश करती है, शियर चीज का टूट जाती है। आपने पानी को फेंका तो पानी लेयर बाय लेयर टूट गया ना, कुछ आगे चला गया, कुछ पीछे रह गया। ये तो हमने बोला टूट गया, कि क्यों टूट गया, क्योंकि इस पे कौन सी फोर्स लगी, शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब वो एरिया कौन सा वाला होता है, वो एरिया होता है ये जो एक्चुअली टूट रहा है, जो कांटेक्ट में है। हाँ अभी आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, ये वाला एरिया होता है। इतनी बात समझ आई। अब अगले पॉइंट पे आता है, ये जो फोर्स लग रही होगी इसे क्या बोलेंगे, शियर फोर्स, जो तोड़ने में लगा रही है, और इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस पैदा होगा उसे क्या बोलेंगे, शियर। अब मेरा क्वेश्चन दोबारा से, ये शियर स्ट्रेस का वेलोसिटी से क्या रिलेशन है। अगर मैं पानी तेजी से बह रहा है
और पानी स्लो बह रहा है, तो कौन से केस में उसमें शीयर स्ट्रेस ज्यादा होगी? वेलोसिटी ज्यादा होगी तो शीयर स्ट्रेस कम होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो चलो सबके अपने अपने नियम हैं। हाँ वेलोसिटी ज्यादा लगेगी, शेयर स्ट्रेस ज्यादा होगा। जिसमें शीयर स्ट्रेस, अच्छा मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, देखो अपने दिमाग में जो चले वो चलाओ, अच्छी बात है, लॉजिक समझो। एग्जैक्टली अब हम समझते हैं स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस होता है बॉडी के अंदर पैदा होने वाला रेजिस्टेंस, कि मैं नहीं होने देना चाहता। जितना उसके अंदर रेजिस्टेंस समझते हो सब लोग, रोकने की क्षमता, जितना वो रेजिस्टेंस ज्यादा उतना शीयर स्ट्रेस ज्यादा। नहीं बात समझ आई? जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना शीयर स्ट्रेस ज्यादा। पानी स्लो बह रहा है तो रोकने की क्षमता भी कम है, स्ट्रेस कम हुआ। वो तेजी से बहना चाह रहा है तो रोकेगा भी ज्यादा, वो रुक जा कहाँ रहा है तो स्ट्रेस भी क्या होगी। तो ये बताओ, वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो तेजी से जाएगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, तो अपने अंदर वो ज्यादा स्ट्रेस पैदा करेगा। हालांकि उस स्ट्रेस से रोक पाए ना रोक पाए हमें फर्क नहीं पड़ता, वो रोक रहा, लेकिन वो पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा ज्यादा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो शीयर स्ट्रेस क्या होगी, बढ़ेगी। हाँ या ना? इससे हम एक रिलेशन पे आए। मेरे को तुम्हें पढ़ाना है विस्कोसिटी, और मैंने शुरू नहीं किया विस्कोसिटी, टॉपिक उस लेवल का है। चलो वापस आते हैं। अब हमें समझ आया कि भैया शीयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। और हम लोग जो वेलोसिटी लेते हैं, दे तो किसी भी लेयर की सकते हैं, बट हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए टॉप मोस्ट लेयर की लेते हैं। किसकी लेते हैं? कायदे में सही बताऊं, टॉप मोस्ट की लेते हैं हम, डिफरेंस लेते हैं दो लेयर के बीच का, कि रिलेटिव। भाई स्ट्रेस तो एक लेयर पे लगेगी ना, नहीं समझे बात को? दो नहीं, स्ट्रेस हर लेयर पे लगेगी ना, अलग अलग। इस पे लगेगी, इस पे लगेगी, इस पे लगेगी, इस पे लगेगी, सब पे लगेगी ना। इसका मतलब जो यहाँ पर हम वेलोसिटी लेते हैं ना, हाँ बोलो। नहीं वो तो खुद आगे जा रहा है ना, लेकिन उसके पीछे वाला रोक नहीं रहा उसको। हर लेयर पे स्ट्रेस लगती है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस जो लगेगी जब हर लेयर पे लगेगी तो उसको ऐसे लिखना चाहिए, बट कभी कभी आपकी बुक्स लिखते हैं, मैं लिखता नहीं हूं, इसे लिखना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। भाई मैंने बोला स्ट्रेस क्यों पैदा हो रही है, वेलोसिटी के चेंज से। भाई मैंने कहा ये भाग रहा है 5 से, अगर ये भी 5 से भागना शुरू कर दे तो स्ट्रेस काय को पैदा होगी। ये भाग रहा है 5 से, ये भाग रहा है 3 से, ये 2 से पीछे खींच रहा है, पीछे तो मेरी स्पीड 3 है, तू भी 3 कर, कहता तू 5 कर, कहता तू 3 कर, दोनों में जो डिफरेंस है ये तो स्ट्रेस पैदा कर रहा है। नहीं बात समझ आई? भाई तनाव ये पैदा कर रहा है। पापा बोल रहे हैं 90% ला, आप करो नहीं 70 से काम हो जाएगा, नहीं 90 ला 70 ला, तो 20% का डिफरेंस है, तनाव यही पैदा कर रहा है। तनाव मतलब स्ट्रेस। अरे बात समझ आई? तो आपने वो भाग रहा है 5 से, भाग रहा है 3 से, दोनों के भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं। अगर दोनों के भी सिंक्रोनाइजेशन हो गया, स्ट्रेस खत्म हो गया, जो पापा कहें वो मान लो, जो टीचर कहे वो मान लो, स्ट्रेस खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं ना। हाँ बताओ, सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसकी स्ट्रेस क्यों नहीं लगेगा? वो कहाँ भागना चाहती है? आगे। उसके नीचे वाली तो वही भागेगी आगे, वो तो नीचे से बोल रहा है पीछे रहे, उसके पीछे वाले को खींच रही होगी ना भाई यहाँ से खिंचाव पीछे पैदा हुआ ना, लेकिन ऊपर भी लगेगा इसमें। वो तो खुद भाग रही है ऊपर, तो हमने फेंका नहीं उसे वहां से। स्ट्रेस लगेगा ना उसमें। स्ट्रेस तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सुनो, आप ये सोच रहे हो कि इस पे स्ट्रेस कहाँ लगेगा? नीचे, ऊपर वाली जो लेयर है इसके नीचे हिस्से पे स्ट्रेस पैदा होगा, हाँ नीचे की तरफ। और जो बाकी है उसमें ऊपर भी पैदा होगा, नीचे भी पैदा होगा, बस इतने आप चेंज कर रहे हो। हाँ बताओ, समझ आ गया अगली बात? अब एक अगले पॉइंट पे आते हैं। लॉजिकली इसको ऐसे लिखना चाहिए। और ये फ्लूइड कितना सैंपल ले रहे होंगे, इतना सा इसको स्टडी कर रहे होंगे, तो ये U की वैल्यू कितनी होगी? क्या हमने से 150 की स्पीड से फेंक दिया होगा? हमने फेंका होगा बहुत कम स्पीड से, इसलिए इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी। चेंज इन वेलोसिटी बट वेरी स्मॉल चेंज। कितना चेंज? जब मैं आपको डेरिवेटिव अलग से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, बट लेकिन ध्यान रखना डी जो होता है डेरिवेटिव, ये बहुत स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज के लिए डी यूज करते हैं। खैर, लेकिन एक बात बस, बाकी से छोड़ो, ज्यादा टेंशन मत लो, वो क्या है मैथ्स बात की बात है, पहले फिजिक्स वो समझो, मैकेनिक्स, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अच्छा ये बताओ, ध्यान सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरा रोकने वाला झूसा ये कर रहा है वेलोसिटी को 0। जितना मैं y बढ़ाऊंगा ऊपर जाऊंगा, मैं इस लेयर पे गया, फिर मैं इस लेयर पे गया, फिर मैं इस लेयर पे गया, फिर मैं इस पे गया, फिर इस पे गया, क्या सब पे स्ट्रेस सेम होगी? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब, अच्छा बताओ, सबसे कम स्ट्रेस कौन से वाले पे होगी? इस पे। और सबसे हाईएस्ट स्ट्रेस कहाँ होगी? ये तो समझना था। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे जिसको नहीं दोबारा पूछ वाली बात, आका समझ आई वाली बात? सबसे नीचे वाला जो है उस पर मैक्सिमम स्ट्रेस होगी ना,
रही ज्यादा कर रहा है, वो रेजिस्ट ज्यादा कर रहा है, और जो रेजिस्ट कर ही नहीं रहा उस पे जाके ये तो रेस्ट पे आ गया भाई, रेस्ट करते करते मोशन से, बाकी मोशन में तो है कम से कम। तो सबसे कम स्ट्रेस किस पे लगेगी? सबसे ऊपर वाले पे। मैक्सिमम किस पे लगेगी? इधर इसको फ्री लेयर बोलते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कई बार तो कि इस पे स्ट्रेस लगी नहीं रही है, ऐसा भी करके स्टडी करते हैं, बट अभी आपको नहीं करना, इसे फ्री लेयर बोलते हैं कभी कभी। जितने भी लेयर्स हम कोशिश करेंगे नीचे वाले को भगाने का, हाँ, वो भागेगा नहीं, ये रेस्ट पे आ गया। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ लगी? नीचे वाले पे। मिनिमम कहाँ लगी? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने y इतना लिया, y1 लिया, तो स्ट्रेस क्या होगी? कम या ज्यादा? ज्यादा। अरे यहाँ पर इस वाले, ठीक है, अभी मैंने यहाँ लिया तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? यहाँ तक पहुंचा, कम हो गई। अब मैं y लेके यहाँ तक पहुंचा, अब मैं यहाँ तक पहुंच गया। एक मिनट इंपॉर्टेंट, हाँ एक मिनट, हाँ बोल। ज्यादा तो स्ट्रेस ज्यादा, लेकिन जो रेफरेंस जो मैंने माना है वहां से मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, तो बताओ स्ट्रेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? स्ट्रेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? रेफरेंस से डिस्टेंस बढ़ाने पर स्ट्रेस, इसका मतलब क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ या ना? नहीं, बात क्लियर हुई? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को प्रोपोर्शनल, तो u अपॉन क्या हो गया? y हो गया। इसके लिए एक शब्द यूज किया, उस शब्द को समझाना है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है इसकी यूनिट होती है पर सेकंड, सेकंड की पावर -1 या 1/सेकंड बोल सकते हो आप इसे। कैसे आई जरा देख लो एक बार, पर सेकंड या पर मीटर देख लेता हूं एक बार, मैं यहां देख लेता हूं। देखो मीटर पर सेकंड, ये किसकी यूनिट हुई? वेलोसिटी। अपॉन मीटर आ गया, मीटर किसकी हुई? y की, डिवाइडेड बाई 1 मान लिया, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन बना लिया, इसकी मल्टीप्लाई या इसकी मल्टीप्लाई या क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड इनटू मीटर, मीटर से मीटर निपट गया, ये बचा 1/सेकंड। ये कई बार पूछा आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट क्या होती है? पर सेकंड होती है। अब इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट शब्द क्यों यूज करते हैं? ये कौन सा नया वर्ड आया हमारे पास? देखो ग्रेडियंट का मतलब समझो, दो बातें बताऊंगा, एक तो सिंपल आप समझो फिजिक्स की भाषा में, इसको बोलते हैं जब कोई पैरामीटर किसी भी डिस्टेंस के साथ चेंज होता है उसे ग्रेडियंट कहते हैं। आम भाषा में ढलान, क्या बोलते हैं? मतलब जब मैं यहां पर था तो कुछ वैल्यू और थी, जब मैं नीचे यहां से मैं जब यहां पर आया तो वैल्यू ये नहीं रही, वैल्यू चेंज हो गई। जब मैं यहां पर आया तो वैल्यू कुछ और कम हो गई, वैल्यू कुछ और कम हो गई। तो ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। इसलिए जब कोई लाइन ऐसी आती है ढलान तो बोलते हैं, इसी ढलान को बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट शब्द नहीं समझा, चिंता मत करना, इसका मतलब ढलान। जब भी कोई एक चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में बदलती है, परिवर्तित होती है, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ओम्स लॉ पढ़ा था बचपन में? अरे पढ़ा था ओम्स लॉ, वहां पढ़ा था V प्रोपोर्शनल टू I पढ़ा था। दुनिया में जब प्रोपोर्शनल आया उसका मतलब क्या होता है? प्रियांशु क्या मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी का? दोनों एक साथ चेंज करेंगे, दोनों, जितना इसमें परिवर्तन लाओगे उसमें इतना इसमें आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दो अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊं तो इसका जो रेशियो होगा वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, पक्का समझ आया? इनका रेशियो फिक्स होगा। जब ये प्रोपोर्शनलिटी होती, जब इसको नीचे ले आओगे तो रेशियो बन जाएगा और ये प्रोपोर्शनलिटी इक्वल आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैं टाउ के अपॉन में ले आया u अपॉन वाई। u अपॉन वाई को क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये इक्वल होने के बाद यहां पर एक वर्ड आया कांस्टेंट, हाँ या ना? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, फ्रेंड मैंने क्या बोला? मैंने कहा मैं अभी पानी फेंक के फोटो खींच रहा था, अब मैंने शहद फेंका। क्या फेंका? और फोटो खींच ली। अब बताओ क्या होगा? शहद तो भाग ही नहीं रहा, पूरा का पूरा ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये सिर्फ वेलोसिटी, फोर्स इन पर डिपेंड नहीं कर रहा। मटेरियल खुद की प्रॉपर्टी क्या है? तो खुद की प्रॉपर्टी जो कांस्टेंट है उसे ही बोलते हैं विस्कोसिटी। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुमने न्यूटन ने नियम बना दिया कि नहीं अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे स्ट्रेस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे स्ट्रेस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन तीसरे पैरामीटर पे और डिपेंड करता है ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी पे, और जो खुद की उसकी एक प्रॉपर्टी है उसको हमने बोला विस्कोसिटी। लेकिन ये है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल, ये है क्या? लेकिन वो तो समझ लिया हमने। मैंने पूछा व्हाट इज रेजिस्टेंस, आपने बोला रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी करंट को बहने से रोकती है। मैंने पूछा विस्कोसिटी क्या है, तो विस्कोसिटी को भी अंडरस्टैंड करते हैं। इसका सिंबल जो आता है बच्चों, तो इसका सिंबल आता है अपॉन u अपॉन वाई, इसको नोट करते हैं ईटा से। आपके म्यू होगा, लेकिन ये 11th क्लास में ईटा, एक्चुअली 11th की फिजिक्स में सिंबल अलग है, इसको म्यू से नोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग विस्कोसिटी या फिर और इसका दूसरा नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉफिशिएंट बताया था ना, वर्ड आ जाएगा कोई कॉफिशिएंट, वहाँ भी पढ़ा था, वैसे नहीं पढ़ा था, ठीक। इसका कह सकते हैं। हाँ, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी नहीं, हर चीज़ की हिंदी मत बनाया करो, गड़बड़ हो जाती, हर चीज़ की हिंदी नहीं बनती, कोई बात नहीं। टाओ बराबर आ गया, एक मिनट, म्यू इंटू यू ओवर वाई, ये समझ आ गया। इसका नाम होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। नोट्स हैं आप लोगों के पास, कृपया करें क्लास में नोट्स लाया करो, समझ कहाँ से आएगा, वरना नोट्स निकालो फटाफट।